वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीअरेंजिंग पार्ट्स पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो सेक्शन में जाना है, हमारे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट जाना है, आपको वहाँ पे वीडियो सेक्शन मिलेगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। प्लेलिस्ट में इंग्लिश क्वेश्चन से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हमने इस पर वीडियो बनाई है, आप जाके उन वीडियो को देख के अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीअरेंजिंग पार्ट CUET 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर 3-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रीअरेंजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन स्कूल्स में भी रीअरेंजिंग पार्ट्स बहुत कॉमन हो गए। तो रीअरेंजिंग क्या होते हैं हमने पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी समझ लिया है। रीअरेंजिंग को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने समझ लिया है, बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम दोबारा इस चीज़ को समझते हैं। और 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में भी आपको मिलेंगे। लास्ट वीडियो में भी आपको 20 क्वेश्चंस मिले थे। मैंने आपसे पूछा था कि आपका 20 में से जो भी स्कोर होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के जरिए रीअरेंजिंग सिखाऊंगा और आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। रीअरेंजिंग में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। चारों ऑप्शंस के बाद क्या कहते हैं, आपको 4 फ्रेजेस मिलेंगे। फर्स्ट उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको 4 फ्रेजेस को लॉजिकली अरेंज करना है। क्या करना है? आपको लॉजिकली अरेंज करना है ताकि आपका सेंटेंस बन पाए, वो भी लॉजिकल सेंटेंस। और जो भी आंसर आपको लगेगा ए बी सी में से, वो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द ड्राइवर द ट्रैजिक एक्सीडेंट हैड बीन मोर केयरफुल। देखो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल छोटे छोटे फ्रेजेस लिए थे जो अक्सर छोटे बच्चों के एग्जाम्स में, यानी कि आई गेस 10 तक के एग्जाम में आ सकते हैं, बट आपके CUET में या फिर आपके बड़े एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके फ्रेजेस बड़े बड़े होते हैं और बहुत बड़ा सेंटेंस बनता है, ताकि आपको एग्जाम्स पैटर्न सेट करने वाले कंफ्यूज कर सके। तो अगर इस वीडियो में आपको समझना है कि एक रीअरेंज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको एक बात समझिए कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर पॉसिबल है तो फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये है, अगर टाइम वाइम है तो पहले प्लेस आएगा और फिर टाइम आएगा। तो ये एक पैटर्न है, इसे हमें फॉलो करना है। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट ढूंढते हैं। इफ द ड्राइवर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ द ड्राइवर, तो यहाँ पे क्यू फर्स्ट आएगा। इफ द ड्राइवर, वेट अ मोमेंट, यहाँ पे ड्राइवर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इफ द ड्राइवर द ट्रैजिक एक्सीडेंट हैड बीन, वेट, द ट्रैजिक एक्सीडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट है ट्रैजिक एक्सीडेंट। द ट्रैजिक एक्सीडेंट फर्स्ट, द ट्रैजिक एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड। सो आरपी देखो, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आपको 2 मिले, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऑप्शन पे चले जाना है और एलिमिनेट करना स्टार्ट करना है। आरपी यहाँ पे है तो ए को एलिमिनेट करो, क्यू को एलिमिनेट करो, डी को, और आपको देखो बिना पूरा पढ़े ही आपको आंसर मिल गया है। RPQS, द ट्रैजिक एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड if the driver had been more careful. So RPQS, option B is the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Though he was tired, he completed the project before the deadline with great dedication. Again, अपने सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ही, तो he completed the project, उससे कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट। कब किया? बिफोर द टाइमलाइन, टाइमलाइन से पहले। दो ही वॉज टायर्ड, तो QR देखो, QR है आपके पास, है QR एक ही जगह है, QR एक ही जगह है, तो ऑप्शन A B C एलिमिनेट कर दो। सो ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन विद ग्रेट डेडिकेशन दो ही वॉज टायर्ड। सो QRSP, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, after the meeting and decided to discuss the agenda, implement new policies. अगेन सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट आपका नाउन प्रोनाउन होता है तो दे से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द डिस्कस द एजेंडा, द डिस्कस द एजेंडा
कब डिस्कस किया उन्होंने? आफ्टर द मीटिंग। सो आरपी ढूंढो, आरपी, आरपी कहाँ है? आर तो ये रहा, आर तो ये रहा, आर के साथ पी भी है, आर के साथ क्यू भी। इसको एलिमिनेट करो, सी को एलिमिनेट करो, यहाँ डी को एलिमिनेट करो, ऑप्शन बी। आप देख रहे हो कितनी आसानी से आपको आंसर मिल रहे हैं। अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हो रीअरेंजिंग पार्ट्स के अंदर तो आपको आसानी से आंसर मिल सकता है। सो आर पी क्यू एस, आर मतलब कहता था डिस्कस द एजेंडा आफ्टर द मीटिंग एंड डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज। लॉजिकल सेंटेंस भी आपका बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, despite several warnings he continued to park his car in the no parking zone. Okay, so यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट ही कंटिन्यूड, ऑप्शन है क्यू। क्यू देखो, क्यू क्यू दो जगह है तो ए और सी को एलिमिनेट कर दो। ही कंटिन्यूड टू पार्क हिज कार, उसने क्या कंटिन्यू रखा? कार को पार्क करना। सो क्यू आर देखो, क्यू आर कहाँ है? क्यू आर बी पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यू आर क्यू पी है यहाँ पे। ही कंटिन्यू टू पार्क हिज कार in the no parking zone despite several warnings. So QRSP, option B is the correct answer. Question number 5 की तरफ चलते हैं। Question number 5 कहता है of the budget proposal was postponed the approval due to administrative delay. अब क्या हुआ? Let's find out the subject first. Of the budget proposal was postponed the approval. Okay, the approval sounds a subject. The approval was postponed. Approval को क्या किया गया? postponed किया गया। आर क्यू देखो, आर क्यू है यहाँ पे, आर क्यू, ऑप्शन सी, हमें तो सीधा मिल गया आंसर। आर क्यू एस पी, the proposal was postponed due to administrative delays of the budget. Wait a moment, गलत बन रहा है, गलत बन रहा है, गलत बन रहा है, सेंस नहीं बन रही है। Wait a moment, देखते हैं। वेट अ मोमेंट, देखो गाइस, ये है ड्यू टू। ड्यू टू क्या होता है? ये कंजंक्शन है तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेंटेंस को। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, एस 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 भी नहीं बन रहा है क्योंकि एस ऑप्शन में है ही नहीं। तो या कि हमारे पास पी होगा, आर होगा या क्यू होगा। पी आर क्यू में से एक से स्टार्ट करना है हमें। पी से स्टार्ट होगा नहीं, ऑफ द बजट है तो पी को एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, आर और क्यू बचा। ओके, क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा तो क्यू भी नहीं होगा तो क्यू भी एलिमिनेट कर दो। अब बचा आर, आपके पास बचा आर। स्टार्ट तो होगा अप्रूवल से ही, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके साइड आंसर पे, सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। द अप्रूवल वाज पोस्टपोन्डेड, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। द अप्रूवल वाज पोस्टपोन्डेड, द अप्रूवल वाज पोस्टपोन्डेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिले ऑफ द बजट प्रपोजल। ठीक है, हमारा आंसर ठीक तो है, हमने फर्स्ट टाइम में सही आंसर ढूंढा था। ओके, क्यू आर एस पी, वेट अ मोमेंट, आर क्यू एस पी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द अप्रूवल वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिले ऑफ द बजट प्रपोजल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड बाय द प्रिंसिपल टू मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन। ठीक है, स्टूडेंट वर एडवाइज्ड बाय द प्रिंसिपल टू मेंटेन द डिसिप्लिन ड्यूरिंग द स्कूल फंक्शन। तो सही टेंस बिल्कुल सही लग रहा है। स्टूडेंट्स को क्या किया? एडवाइस दी गई, किसके? प्रिंसिपल के द्वारा। क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन स्कूल फंक्शन के दौरान। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पी क्यू आर एस। कोई क्वेश्चन आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच अफेक्टेड सेवरल कोस्टल टाउन्स अ सीवियर साइक्लोन स्ट्रक द ईस्टर्न रीजन। अब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए मतलब आर फर्स्ट होगा, अ सीवियर साइक्लोन। सीवियर साइक्लोन में क्या हुआ? ओके, अ सीवियर साइक्लोन स्ट्रक द ईस्टर्न रीजन, आर एस देखो कहाँ है? आर एस यहाँ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, आर एस पी क्यू। A severe cyclone struck the eastern region, which affected several coastal towns. So it's okay. Option A is the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टू द इकोनॉमिक क्राइसिस मेनी इंडस्ट्रीज हैड टू शट डाउन ड्यू। चलिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं।
मैनी इंडस्ट्रीज सब्जेक्ट है, मैनी इंडस्ट्रीज हैड टू शट डाउन, हैड टू शट डाउन, मैनी इंडस्ट्री को शट डाउन होना पड़ा। तो क्यू आर, क्यू देखिए क्यू कहाँ है, क्यू ये रहा, क्यू ये रहा, बट क्यू के साथ आर ये है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो मैनी इंडस्ट्रीज हैड टू शट डाउन ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, of corruption charges, the minister was forced to resign following the surfacing. So minister subject है, noun है, the minister, minister क्या किया गया, was forced। QR, QR देखो कहाँ है, QR, QR तो कहीं है ही नहीं, तो Q तो है, चलो Q तो है, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो। The minister following the surfacing of corruption charges, QS हो सकता है, QS minister following the surfacing, QS। अब QS दो जगह है, तो B को एलिमिनेट कर दो, QP तो होगा नहीं, तो QP के बाद QSP कहाँ है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो द मिनिस्टर फॉलोइंग द सरफेसिंग ऑफ करप्शन चार्जेस वाज फोर्स्ड टू रिजाइन, लॉजिकल बन रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इन ऑर्डर टू सक्सीड डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स आर एसेंशियल। वेरी गुड, बना बनाया सेंटेंस मिल गया आपको, आपकी किस्मत खुल गई। इन ऑर्डर टू सक्सीड डेडिकेशन कंसिस्टेंट एफर्ट्स आर एसेंशियल, PQRS, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी एग्जाम में आपकी किस्मत खुल सकती है और आपको बना बना लॉजिकली सेंटेंस मिल सकता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस मुश्किल हैं, बट एलिमिनेशन मेथड और आपकी सूझबूझ से ऐसे क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के या फैमिली मेंबर जो भी CUET या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अ कंट्रीज डेवलपमेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, पढ़ते हैं। हमारे पास ऑप्शन पे, चलिए इस बार ऑप्शन से देखना स्टार्ट करते हैं। RQRP, तो यानी कि S तो है ही नहीं, S को हटा देते हैं। या तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा R से या फिर Q से या P से। Q, इन द प्रोग्रेस ऑफ, Q भी हटा दीजिए क्योंकि प्रेपोजिशन से सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट होते नहीं है। अब बचा P और R। ठीक है, अब R पढ़ लेते हैं पहले, द रोल ऑफ एजुकेशन। ओके, अब P पढ़ लेते हैं, कंट्रीज डेवलपमेंट। अ कंट्रीज डेवलपमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ रोल ऑफ एजुकेशन। वेट, द कंट्रीज डेवलपमेंट, अगर हम P से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ एक ही, PRSQ, द कंट्रीज डेवलपमेंट द रोल ऑफ एजुकेशन। नो, PRSQ तो एलिमिनेट कर दीजिए आप, नहीं बनेगा, लॉजिकल सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, रीअरेंजिंग बहुत गलत है। अब बचा RQ, अगर आप R से स्टार्ट करते हैं द रोल ऑफ एजुकेशन, R के बाद यहाँ पे Q है, Q से तो बनेगा ही नहीं, Q को भी एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसको भी, B को भी एलिमिनेट कर दिया। बचा आपके पास RQ या फिर RP। चलिए RQ और RP जोड़ के देखते हैं। RQ जोड़ते हैं पहले, R एंड Q। तो R कहता है द रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्रोग्रेस ऑफ, RQ, इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ओके, RP जोड़ते हैं, द रोल ऑफ एजुकेशन अ कंट्रीज डेवलपमेंट। नाउ रोल ऑफ एजुकेशन, सो RQ जुड़ेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कभी कोई क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ जाते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझ लगा के अपने आंसर को करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज मस्ट बी अप्रूव। तो क्या होना चाहिए, द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट तो बनेगा Q, कंफर्म है। Q देखिए, Q ऑप्शन में है, दो जगह है, A और C को एलिमिनेट कर दीजिए। QP और QS को जोड़ के देखते हैं। Q के साथ पहले P जोड़ते हैं, द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन अंडर द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट QP मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 30 डेज, और QS जोड़ते हैं, द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी अप्रूव्ड अंडर द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट विद इन 30 डेज। सो कौन सा लॉजिकली करेक्ट लग रहा है आपको,
QP या फिर QS? QP कहता है द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। वेट, QS ज्यादा लॉजिकली करेक्ट है क्योंकि द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है? मस्ट बी अप्रूव्ड। मॉडल वर्ब आ रही है फिर मेन वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब और मेन वर्ब, सेंटेंस ऐसे ही चलता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब मेन वर्ब, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम, ये एक सेंटेंस की फॉर्मेशन का रूल होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें मॉडल वर्ब मिल रही है तो QS जाएंगे हम पहले, तो Q के साथ S, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। She was late because her car had broken down on the highway. Okay. She was late. She was late. PQRS ऑप्शन में हमारे पास है। ओके, ऑप्शन में हमारे पास है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्योंकि लॉजिकली ऑलरेडी अरेंज्ड है वो। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अ न्यू पॉलिसी सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज ट्रिगर्ड। सो क्या किया? द न्यू पॉलिसी, सब्जेक्ट तो ये बन रहा है, न्यू पॉलिसी ने क्या किया? ट्रिगर किया। PS ढूंढो। PS आपको दो जगह मिल रहा है, B और C को एलिमिनेट कर दो भाई। PS QR है, PS RQ है, पहले QR देखते हैं फिर RQ देखेंगे। PS तो है ही, द न्यू पॉलिसी सेवरल कंप्लेंट्स, न्यू पॉलिसी ट्रिगर्ड सेवरल कंप्लेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय, द न्यू पॉलिसी triggered from the employees, no, so PSQR option A is the correct answer क्योंकि logically arrange यही हो रहा है। तो P कहता है the new policies, S कहता है triggered, Q कहता है several complaints from the employees। So question number 14 answer A, option A is the correct answer। Question number 15, in a democratic society plays a vital role the freedom of the press in ensuring transparency। चलिए क्वेश्चन में सब्जेक्ट ढूंढ लेते पहले। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट है, तो आर तो पहले आ जाएगा, तो आर देख लीजिए दो जगह है, बाकी दो को एलिमिनेट कर दीजिए। तो आर में दोनों में आर के साथ क्यू है, तो आर के साथ तो क्यू आएगा ही, क्यू को आप दूसरे नंबर पे लिख लीजिए। द फ्रीडम ऑफ प्रेस प्लेज अ वाइटल रोल, पी आएगा या एस आएगा उसके बाद? The freedom of press plays a vital role in a democratic society in ensuring transparency. तो RQPS option A is the correct answer क्योंकि S चलेगा। The freedom of the press plays a vital role in a democratic society in ensuring transparency. So option A is the correct answer. Question number 16 की तरफ चलते हैं। Question number 16 कहता है, for several months the factory had been shut down due to financial issues। चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री नाउन है, क्यू पहले आ जाएगा तो आपकी जगह 3 जगह क्यू है, तो आप डी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो क्यू के बाद या तो आर आएगा या पी आएगा, तो एस को भी एलिमिनेट कर दीजिए। पहले हम पढ़ते हैं पी फिर पढ़ेंगे आर। द फैक्ट्री फॉर सेवरल मंथ्स हैड बीन शट डाउन। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मॉडल वर्ब आएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो क्यू के साथ तो आर आना निश्चित है, तो क्यू आर वाला करते हैं, बी को एलिमिनेट कर देते हैं। क्यू के साथ आर यहाँ भी है और यहाँ भी है। पी और एस बचा। द फैक्ट्री हैड बीन शट डाउन ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज फॉर सेवरल मंथ्स। सेवरल मंथ्स क्या है? टाइम है, मैंने आपको बताया था टाइम हमेशा सेंटेंस के आखिरी में एंड में जाता है। तो द फैक्ट्री हैड बीन शट डाउन फॉर सेवरल QRS एस कहाँ है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फैक्ट्री हैड बीन शट डाउन ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज फॉर सेवरल मंथ्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। With excellent communication skills, we are looking for a candidate and leadership qualities. So we are looking, Q तो पहले आएगा ही आएगा, Q सब जगह है। Q के साथ या तो R आएगा या P आएगा, S को एलिमिनेट कर देते हैं। We are looking for a candidate, हम लुक कर रहे हैं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल के लिए नहीं, तो Q के साथ R आएगा, Q के साथ R आएगा, तीनों जगह R है। P को तो एलिमिनेट कर दीजिए आप, ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है। अब बचा P या बचा S या फिर R, तो R तो होगा नहीं, Q या QR तो
है या फिर पी है एस, वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट विद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। सो QRP देखो, QRP ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो गाइस कि अगर आप डिडक्शन कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव चीज़ों को हटा रहे हो, अगर आप सही से ढूंढ रहे हो, तो आपको आंसर आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ दिख जाएगा। Second last question of the day, and I'm really sorry for, and I really apologize, I sincerely apologize for my voice today. I've got a severe cold, cough, headache. Despite it, I'm making this video so you can learn something and it can be helpful for your exam as well. तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, is a valuable resource for sustainable development water that must be conserved. So क्या है? Water noun है तो आर तो आ ही जाएगा, तो आर है, डी को हटा दो। आर के साथ पी है या क्यू है, एस को भी हटा दो। आर के साथ या तो पी पढ़ेंगे या क्यू पढ़ेंगे। आर के साथ हम पहले पढ़ते हैं पी। वाटर इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। आर के साथ पी जुड़ गया, आर के साथ पी जुड़ गया, आर के साथ पी जुड़ गया, तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो। अब या क्यू है या एस है। वाटर इज वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यू भी जुड़ गया, तो आर के साथ पी जुड़ा, फिर क्यू जुड़ा। आर के साथ पी देखो, आर के साथ पी है, फिर क्यू है, फिर एस है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो वो कितनी आसानी से आपको एलिमिनेट करने पे अपना आंसर मिल जा रहा है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्पाइट हिज इलनेस एंड क्लियर्ड ऑल पेपर्स ही अटेंडेड द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ही अटेंडेड द एग्जाम मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए, तो आर को हम पहले लिख लेते हैं। आर एक ही जगह है तो ऑप्शन डी मिल जाएगा आपको आसानी से। कभी कभी आपकी किस्मत ऐसे भी खुल सकती है। तो अगर आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, आपने फर्स्ट चीज ढूंढ ली, तो आपको आंसर आपकी आंखों के सामने बिना मेहनत किए मिल जाएगा। तो आर पी क्यू एस एक बार पढ़ लेते हैं, आर के बाद पी पढ़ते हैं। ही अटेंडेड द एग्जाम डिस्पाइट हिज इलनेस and cleared all papers with flying colors. So logically arranged, D is the correct answer. Question number 20, last question of the day. Last question, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। To remain healthy, one must exercise regularly and eat a balanced diet. So यहाँ पे one must exercise first आना चाहिए, क्योंकि one का मतलब होता है individual, anyone. तो Q तो पहले आ जाएगा। आप देखो Q कहाँ पे है, Q दो जगह पहले है, तो B और C में से एक होगा। Q के साथ P या R जोड़ लेते हैं। Q के साथ पहले हम जोड़ते हैं P, वन मस्ट एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्थी। आप जोड़ते हैं Q के साथ R, वन मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली एंड, दोनों जुड़ रहे हैं। चलिए Q के बाद हमने पहले अगर हम P के साथ R जोड़ते हैं तो वन मस्ट एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्थी रेगुलरली एंड ईट अ बैलेंस डाइट। नो, वन मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, वन मस्ट एक्सरसाइज, किसी को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए। तो पी के साथ हम आर जोड़ते हैं, सॉरी क्यू के साथ हम आर जोड़ते हैं। क्यू के साथ जैसे आप आर जोड़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। QRSP, वन मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट अ बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस आपने देखा, हमने आज इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते हमने रीअरेंजिंग सीखी है। रीअरेंजिंग जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, CUET या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एवरी ईयर 3-4 क्वेश्चंस रीअरेंजिंग से आ जाते हैं। तो अगर आपको रीअरेंजिंग पार्ट्स की वीडियो अच्छी लगी हो, पार्ट 1 ऑलरेडी आपकी यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 हमने बना दिया है ताकि आपके लिए CUET एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम्स ईजी हो जाए। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, पार्ट 1 को देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे इंग्लिश प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे हमने इंग्लिश प्रैक्टिस से वीडियोस डाली हुई है, इंग्लिश प्रैक्टिस के जैसी वीडियो डाली हुई है। तो आप उन वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अपना स्कोर जो भी आपका 20/20 है या फिर 20/19, 18 जो भी आपका स्कोर है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।